नमस्कार। आज इस सभा से जुड़ने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आज हमारे वर्चुअल बुक क्लब के उद्घाटन समारोह है। इस सुंदर कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रसिद्ध विज्ञान कथाकार देवेंद्र मेवाड़ी जी। सर, आपका हार्दिक आभार कि आपने यहाँ आना सहर्ष स्वीकार किया। तो सबसे बहुत पहले धन्यवाद। जी जी थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम ईश प्रार्थना करेंगे। वृष्टि, आप अनम्यूट करेंगे। Little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings, the purple hair. फूलों से नित हंसना सीखो, बौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इन्हीं किताबों से दोस्ती कराने के उद्देश्य से वर्चुअल बुक क्लब का विचार मेरे मन में आया। मैं हूँ उषा छाबड़ा, जो एक स्कूल में अध्यापिका रही 24 वर्षों तक, और अब देश विदेश के बच्चों को हिंदी पढ़ाने की इच्छा से मैंने अपनी जॉब छोड़ी और साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग भी करती हूँ। बच्चों के साथ मुझे जुड़ना बहुत पसंद है, इस वजह से ये क्लब बनाया गया। तो बच्चे क्या पढ़े, इस उम्र के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, ये किताबें इन्हें कहाँ उपलब्ध होंगी, कहानियों का वाचन किस प्रकार होगा, तो इस तरह से सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी यहाँ पर क्रियाकलाप किए जाएंगे। इन सब प्रश्नों का समाधान है वर्चुअल बुक क्लब। वर्चुअल होने के कारण दूर दराज से बच्चे भी हमसे जुड़ पाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगी। तो आज हमारे बीच सर हैं देवेंद्र मेवाड़ी जी। देवेंद्र मेवाड़ी जी बच्चों बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। वरिष्ठ लेखक तथा विज्ञान कथाकार श्री देवेंद्र मेवाड़ी उन विरले साहित्यकारों में से हैं जो विज्ञान और साहित्य दोनों क्षेत्रों से अभिन्न और आत्मीय रूप से जुड़े हैं। एक ओर जहां वे विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से आम जन के लिए विज्ञान लिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी विज्ञान कथाओं और मार्मिक संस्मरणों से साहित्यिक रचना धर्मिता में सक्रिय हैं। श्री मेवाड़ी जी के ही शब्दों में वे साहित्य की कलम से विज्ञान लिखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि साहित्य जो है और विज्ञान दोनों को उन्होंने जोड़ दिया है, और इसलिए जब वो लिखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ विज्ञान आ गया, कहाँ साहित्य आ गया, दोनों इंटरमिक्स्ड हैं। बहुत सुंदर लगता है इनका लेखन, जिससे कि उनका लिखा विज्ञान सरस होता है और आम जन को किस्से कहानी की तरह रोचक लगता है। इन्होंने विविध शैलियों में विज्ञान लेखन किया है ताकि पाठकों तक हर संभव लेखन शैली में विज्ञान पहुंच सके। बहुत धन्यवाद। मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया गया है कि मैं थोड़ा सा संकोच हो रहा है मुझे कि बहुत बहुत सारी बातें हो गई हैं। और मैं बच्चों को दोस्तों कहूंगा क्योंकि बच्चे मेरे दोस्त होते हैं और मैं बच्चों के पास जहां भी जाता हूं तो उनका दोस्त मैं खुद भी बनता हूं और वो भी मेरे दोस्त हो जाते हैं। इसलिए मैं बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम लोगों के साथ जो बात करूंगा तो दोस्तों कह के ही मैं संबोधित करूंगा, मैं बातचीत उसी तरह करूंगा। और मैम ने जैसे सुनाया अभी ना, उषा जी ने आपको किताबों पर कितनी खूबसूरत कविता सुनाई, उसी में जो बात मैं करने जा रहा हूँ, जो प्रकृति की बात अभी हुई थी, तो उसी उसी कविता में वो इतनी प्यारी कविता है कि उसमें थोड़ी सी बात और आगे को मैं उसमें पढ़ देना चाहता हूँ, जोड़ देना चाहता हूँ कि जहाँ उषा जी ने कहा था कि क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, किताबों में चिड़ियाएं चहचहाती। अब कितनी मजेदार बात है, देखो, किताबों में चिड़ियाएं चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलाती हैं। अभी
वंदे मातरम सुनाया था, शस्य श्यामलाम और सारा आया था, वो खेतियां भी किताबों में लहलाती हैं। देखो किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, झरने बह रहे, झरनों की जो है झरझर सारी आवाजें आ रही, कल कल झरने बह रहे हैं, उसमें वो भी सुनाई दे रहे हैं। और परियों के किस्से सुनाती हैं किताबें। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में रॉकेट का राज है। रॉकेट कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो किताबों में है। और किताबों में साइंस की आवाज है, किताबें साइंस भी बताती हैं। और इसके अलावा जो है किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। ये बहुत खूबसूरत कविता जो है सफदर हाशमी जी की, वो बड़े प्यारे इंसान थे और बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। और किताबों पर तो ये बहुत ही अद्भुत कविता है उनकी। तो इसमें जो चिड़िया चहचहाती हैं और फसलें लहलहाती हैं, झरने गुनगुनाते हैं, ये सब बातें हो गई थी। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि साइंस के माने केवल फॉर्मूला और जो है जो समीकरण, प्रयोगशाला और परख नली और ये सब, वो अटपटा वही सब कुछ नहीं है। वो तो सब बाद की चीज है, उसको तो फिर देखा जाएगा। पहले तो बात ये समझी जाए कि हमारे आसपास है क्या, हमारे चारों ओर जो हमारी ये दुनिया है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति हमारे चारों ओर है, उसमें क्या है, और जो है तो वो क्यों है, वो किस लिए है, कैसे है, किस तरह से है। ये सब जब हम सवाल जानना चाहते हैं ना इसके बारे में, तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? हम तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, एक एक चीज को देखते हैं, फिर अपने माता पिता से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने जो टीचर्स हैं, अपने गुरुजन हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो ज्ञान का भंडार अभी बताया वो किताबों में है। हम किताबें पढ़ते हैं और किताबों से हमको पता लगता है। फिर उसके बाद तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किताबें अपना पढ़ना शुरू करें, किताबें अपने पास रखें। अभी वर्चुअल बुक क्लब है, इसमें तो किताबों की बातें होती रहेंगी। इनमें सबसे बड़ी बात पहली यह है कि हम प्रकृति की किताब को जरूर पढ़ें। जो नेचर की बुक है, जो प्रकृति की किताब है, जो हमारे चारों ओर प्रकृति क्या है? प्रकृति कहने में एक शब्द हो जाता है खाली। प्रकृति माने हमारे चारों ओर भी जो कुछ है, चारों ओर माने धरती आसमान सब, तारे भी उसमें हैं, समंदर भी उसमें है, और पेड़ पौधे, धरती, सब कुछ, हवा पानी सब कुछ, और हम भी उसी में हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे चारों ओर जो कुछ है वो सब प्रकृति है। प्रकृति माने जो कुछ हमें, जो कुछ एक संसार दिखाई दे रहा है वो सब प्रकृति है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो है क्या, पहले तो लोग जानते ही नहीं थे, चौंक जाते थे एकदम से। और सारा काम कर रहे हैं, शाम को देखा धीरे धीरे लाइट कम होगी और अचानक अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद जो है दिन में तो इतना गर्म करने वाला कोई एक गोला आया था, आसमान में चल रहा था, और अब एक ठंडा सा जो है चांद निकल आया। वो चांद भी नाम बाद में रखा, वो चौंक गए कि ऐसा क्यों होता है। और फिर उनको ये लगा कि ये रोज इधर ही से क्यों आता है। उसको उन्होंने पूर्व दिशा कहा कि ईस्ट कहा, ये पूर्व से आता है। ये दिशा बाद में उन्होंने तय कर ली, यहीं से क्यों आता है। ये भी बड़े दिनों बाद पता लगा, क्योंकि पृथ्वी जो है, जैसे तुम लट्टू घुमाते हो ना, एकदम लट्टू घूमता है, डोलता हुआ घूमता है, हिलता भी है, डोलता भी है और गोल घूमता भी, ऐसी धरती घूम रही है। और वो घूमते घूमते जो है, क्योंकि पश्चिम से पूरब को घूम रही है, तो हमें जो है पूरब में सूर्योदय दिखाई देता है। ये डियर्स अलग अलग सब कुछ मैंने देखा था जब हम जिम कॉर्बेट गए थे, लेकिन जब आप बता रहे थे तो लग रहा था सब हमारे सामने हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। वाह, लेट्स क्लैप, वंडरफुल, है ना? कितना अच्छा लगा, सुंदर बात। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? मुझे पूछना है सर। हाँ, आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम भव्या चड्ढा है। भव्या जी, हाँ भव्या बेटा बताओ आप। हाँ, आपको हिंदी
आपको हिंदी राइटिंग और हिंदी भाषा क्यों पसंद है? आपको इंग्लिश क्यों नहीं पसंद? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी। इसलिए कि जैसे मुझे अपनी माँ पसंद है बहुत ज्यादा, मुझे अपनी मम्मी बहुत अच्छी लगती थी। मेरी मम्मी जो लैंग्वेज बोलती थी ना, वो हमारी अलग लैंग्वेज थी, वो कुमाऊनी बोलती थी। तो वो उसी लैंग्वेज को, क्योंकि वो तो स्कूल गई नहीं कभी, तो वो कुमाऊनी लैंग्वेज बोलती थी, जिसको हम दुधबोली कहते हैं, जो मदर के मिल्क के साथ। मुझे बचपन से जो माँ ने बातें बताई वो सब कुमाऊनी में बताई उसमें से। तो फिर जब स्कूल जाने लगा तो मुझे हिंदी बताई गई, तो मैंने हिंदी सीखी। और हिंदी में मुझे धीरे धीरे ये लगा कि कुमाऊनी और हिंदी मिल करके मैं हिंदी में बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और अपनी बात हिंदी में बहुत अच्छी तरह कह सकता हूँ।